हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के बारे में। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है हम उसके बारे में आज देखेंगे। हम देखेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स में, ताकि क्या है वो थोड़ा ईजियर हो जाए समझने के लिए। नेक्स्ट क्या है कि आपको पहले पता होना चाहिए आखिर मसल्स होते क्या, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम जो कि क्या है हड्डियों के साथ भी, ऐसे मसल जो हड्डियों के साथ भी जुड़ी हुई होती है। स्केलेटल मसल्स के ऊपर हमने लेक्चर ले लिया है, ये नेक्स्ट लेक्चर है। तब देखिए इसमें हमें पढ़ना है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, ठीक है। रिलैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों ही हम पढ़ेंगे। लेकिन इसके अंदर सबसे आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब हमने स्केलेटल मसल्स के ऊपर लेक्चर लिया था उसके अंदर बताया गया था कि स्केलेटल मसल्स बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना होता है, ठीक है, जो कि किस से बने होते हैं, जो मायोफाइब्रस होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होते हैं, जो मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, किससे बने होते हैं, जो मसल फाइबर्स होते हैं उनसे बने होते हैं। और मसल फाइबर्स किससे बने होते हैं, जो मायोसिन फाइबर्स होते हैं उनसे बने जाते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली मेन ऑफ द पॉइंट क्या है कि मसल्स जो होती हैं वो मसल सेल से बनी होती है, ठीक है। मसल सेल किससे बनी होती है, जो मसल फाइबर्स होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। और जो मसल फाइबर होते हैं वो मायो फाइबर से मिलकर बने होते हैं, और वो बने होते हैं मायो फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर्स जो होते हैं वो मायोफिलामेंट से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए जो मायोफिलामेंट्स होते हैं वो थिक भी हो सकते हैं और थिन भी हो सकते हैं, ठीक है। ये थिक और थिन दोनों तरीके के हो सकते हैं, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि थिक जो फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, जो थिक फिलामेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है मायोसिन। क्या बोला जाता है, मायोसिन। जो थिक फिलामेंट्स होते हैं वो मायोसिन होते हैं, और जो थिन फिलामेंट्स होते हैं उन्हें एक्टिन बोला जाता है, ठीक है। ये एक्टिन होते हैं। ये देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो मायोसिन होते हैं वो 6 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ठीक है, वो 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हुए होते हैं। इनमें 6 पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन की चेन होती है, और ये 3 प्रोटीन से मिलकर बने हुए। इनमें क्या है कि जो प्रोटीन होते हैं वो 3 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन ये कैसे संरचना से होते हैं, ये ग्लोमेरुलर संरचना से होते हैं, जिसे हम जी एक्टिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इट्स दैट क्लियर। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि हम स्केलेटल मसल्स के बारे में थोड़े बहुत नॉलेज हम लेंगे, ठीक है। स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या क्या होता है, मसल फाइबर्स, सार्कोलेमा होता है, सार्कोप्लाज्म होता है, ठीक है, और जो मायोफाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो मसल, देखिए स्केलेटल मसल्स के बारे में बात करें, ठीक है, जो स्केलेटल मसल होती है वो किससे जुड़कर बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है मसल फाइबर से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। ये जो मसल फाइबर है ये किससे मिलकर बने होंगे, मायोफाइबर से। अब देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स ये क्या है, ये एक ऐसे एलिमेंट्स है जो सिकुड़ सकते हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये फाइबर्स जो हैं, जो कि मायोफाइबर्स होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, जिन्हें एक्टिन और मायोसिन के नाम से जाना जाता है। ये 2 टाइप्स के कौन कौन हो रहे हैं, मायोफाइबर्स जो होते हैं, ठीक है, जो मायोफिलामेंट से मिलकर बनते हैं। ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, एक्टिन और मायोसिन 2 टाइप्स के हो सकते हैं। जो कि जो थिन फिलामेंट्स होते हैं वो होते हैं एक्टिन, और जो थिक फिलामेंट होते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं मायोसिन, ठीक है। आप लोग एक इससे भी आ सकते, अगर आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक्टिन और मायोसिन कौन सा होता है, एक्टिन कौन सा होता है, क्योंकि थिक और थिन दोनों टी से आ रहे हैं, तो इसकी तो वैसे कोई ट्रिक बन नहीं रही, लेकिन आप इसकी एक ऐसी ट्रिक बना सकते हैं। थिक यानी क्या होता है, मोटा, एम यानी मायोसिन और एम यानी मोटा, तो एम से आप याद रख सकते हैं कि मोटा कौन सा होगा, मायोसिन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, ये वो कैसे होते हैं, एफ एक्टिन स्टैंडर्ड्स होते हैं, और ट्रोपोमायोसिन भी इसमें होते हैं, ठीक है। जो ट्रोपोनिन होता है वो कितने, TIC, ठीक है, ट्रोपोनिन TIC यानी कि ये TI और C ये 3 टाइप के होते हैं। जो मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, मायोसिन फिलामेंट्स देख लिया हमने, 2 टाइप्स के होते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स हमने देख लिए, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट्स कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब जो मायोफाइबर्स में 2 टाइप्स की जो एक्टिन फिलामेंट्स ये निकले हैं उसके बारे में, ये एफ एक्टिन स्टैंडर्ड होते हैं और ट्रोपोमायोसिन से मिलकर बनते हैं, जो कि एक्टिन है, ठीक है। और इनमें ट्रोपोनिन भी पाए जाते, कहा है ना कि 3 टाइप के ये प्रोटीन से हो सकते हैं, जिन्हें हम एक्टिन कहते हैं। ये 3 टाइप के प्रोटीन से बने हुए हो सकते हैं, ये तीनों है, ठीक है। जो मायोसिन फिलामेंट्स है, स्ट्रक्चर को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। जो मायोसिन फिलामेंट्स,
ठीक है, वो क्या है, सिर्फ एक से ही मिलकर बनते हैं और ये 6 पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर को चाहे तो हम बाद में इसलिए देखेंगे कि पहले हम इसके स्टेप समझ लेते हैं, उसी के स्टेप के आधार पे मैं आपको आगे समझाऊंगी। सबसे पहले आपको देखने वाली बात ये है कि जो मायोसिन और एक्टिन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए मायोसिन और एक्टिन जो होते हैं, देखिए जो थिक और थिन फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट्स कैसे हैं, थिक और थिन फिलामेंट्स हैं। ये जो मायोसिन, सबसे पहले हम बात करते हैं मायोसिन के बारे में, ठीक है। मायोसिन के अंदर मायोसिन की जो स्ट्रक्चर होती है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ ही गया, इसको मैं रफ कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, ये देखिए ये होते हैं मायोसिन के स्ट्रक्चर, जो थिक फिलामेंट्स होते हैं मायोसिन, ये इसकी स्ट्रक्चर है। थिक फिलामेंट्स में देखिए इसका जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला, इसके 3 पार्ट्स माने जाते हैं, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स मतलब ये इसकी क्या होती है, टेल होती है, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पर ऐसे करके क्रॉस हो रहा है, ठीक है, क्रॉस हो रहा है, ये होती है इसकी क्रॉस आर्म्स, एक पार्ट होता है इसके क्रॉस आर्म्स का, और ये इनके हेड होते हैं, ठीक है। देखिए जो ये हेड होते हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, ये जो ये रेड वाला पोर्शन, ठीक है, ये 2 टाइप से इसलिए मैंने अलग अलग कलर से बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि ये जो रेड वाला पोर्शन है, ठीक है, ये क्या होता है, ये जो रेड वाला पोर्शन है ये होते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, ये होती है इनकी एक्टिन बाइंडिंग साइट, जो कि दोनों हेड में प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। ये इसकी एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है, इसे समझ जाएंगे आप। एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है मतलब कि क्या होती है, एक्टिन को बाइंड करने का वर्क करती है। लेकिन ये जो ब्लू वाली आप देख रहे हैं ये होती है एटीपी बाइंडिंग, क्या होता है, एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है। ये वाली एटीपी बाइंडिंग साइट हो गई, ठीक है, ये होती है एटीपी बाइंडिंग साइट। अब आप लोग देखेंगे, देखिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, जो एक्टिन और एटीपी बाइंडिंग साइट्स होती हैं वो थिक फिलामेंट, मतलब मायोसिन बोल दीजिए, थिक फिलामेंट्स बोल दीजिए, ठीक है, वो उसके कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो थिक फिलामेंट्स होती है वो उसके कहाँ पर प्रेजेंट होती है, वो होती है उसके हेड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मुझे क्लियरली बनाना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ सके। यस, देखिए एक दूसरे को क्रॉस करके बनेंगे, ठीक है। ये है हमारे थिक फिलामेंट्स, थिक फिलामेंट्स में एक पोर्शन, ठीक है, एक पोर्शन तो इस तरफ होगा एंड दैट सेकंड पोर्शन थोड़ा इस तरफ होगा, एक होगा हमारा इसके अंदर जो एक्टिन बाइंडिंग साइड, ठीक है, सेकंड होगा हमारा एटीपी बाइंडिंग, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, बार बार मैं बता रही हूँ, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि जो एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होती है और एटीपी बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ठीक है, वो कहाँ पर होती है, वो होगी थिक फिलामेंट्स के, ठीक है, वो कहाँ पर होगी, जो थिक फिलामेंट्स होते हैं उनकी हेड में प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक्टिन, सॉरी, जो देखिए ये हो गए, ठीक है, ये हमारा लेग वाला पोर्शन हो गया, लेग बोल दीजिए कुछ, टेल, सॉरी, ठीक है, टेल वाला पोर्शन, ये क्रॉस आर्म्स हो गए हमारे, ये हेड हो गया,
ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये एक्टिन को बाइंडिंग कर सकते हैं, ये तो हमें पता है, एक्टिन बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर जो एटीपी होती है, एटीपी को तोड़ने की क्षमता वाला भी इनमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? इसके हेड में। लेकिन आपको अपने हेड में एक बात जरूर से बिठा लेनी है कि जब तक इसमें एटीपी प्रेजेंट है, एक्टिन इसके साथ में बाइंडिंग नहीं कर सकता, एक्टिन नहीं जुड़ सकता। एक्टिन को जोड़ने के लिए हमें इसमें से एटीपी को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, एटीपी को रिमूव करने के लिए अब देखिए, पहले तो ये हो गया हमारा थिक फिलामेंट। जो हमारा थिक फिलामेंट है ये हो गया। ठीक है, अब हम हमारा थिन फिलामेंट्स के बारे में देखते हैं। जो थिन फिलामेंट्स होते हैं वो आपको पता है कि ग्लोमेरुलर एक्टिन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ये इसमें 3 टाइप के जो प्रोटीन हो सकते हैं, जिन्हें हम, ये देखिए, ये ग्लोमेरुलर की संरचना में होते हैं, इसलिए इसको जी एक्टिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जी एक्टिन होते हैं। अब ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की हो सकती है। जो मान लीजिए 8 बनता है हमारा, जो 8 बनता है ये ऐसे बन सकता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसमें बता रही हूँ कि इसमें ग्लोमेरुल कहाँ पे होते हैं। ये जो आपस में जो डॉट्स होते हैं ये मिलते जाते हैं। ठीक है, ये जिन डॉट्स को अगर हम बनाते जाएंगे तब हमारा बन जाएगा थिन फिलामेंट्स। इसमें कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं होती है, ये हमारे थिन फिलामेंट्स के स्ट्रक्चर हमारे सामने है। ठीक है, ये है हमारा थिन फिलामेंट। चाहे तो इसे हम एक्टिन भी बोल सकते हैं, चाहे तो इसे एक्टिन बोल दो, जो कि जी एक्टिन से मिलकर बनता है, एक्टिन। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्टिन है, इसको, ये थिन फिलामेंट्स है इसलिए इसको एक्टिन बोलते हैं। और जो ये फिलामेंट्स हैं जिसमें क्या होता है कि जिसमें हेड, टेल वगैरह सब होते हैं, क्रॉस आर्म्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि इसके जो ये जो फिलामेंट्स है, जब ये फिलामेंट्स आपस में वर्क करते हैं, आपस में कम्युनिकेशंस करते हैं, तब हमारी जो मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो होती है। किस हिसाब से होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए थोड़ा सा इसकी हेल्प से समझिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सार्कोमियर वगैरह के अंदर से बताऊंगी। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, जो ये आप देख सकते हैं, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये है हमारे थिक फिलामेंट, ये इसका हेड है। ठीक है, और ये है हमारे थिन फिलामेंट्स, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए स्ट्रक्चर थिन फिलामेंट्स की, और ये रहा। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, हेड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हेड प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो पूरे प्रोसेस होगी, जो स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं, इस पूरी कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस में क्या होगा, ये जो थिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट्स का आपस में जो कम्युनिकेटेड चलता है, इसके अंदर ही सारी की सारी प्रोसेस होगी। सेकेंड पार्ट इसमें देखिए कि जो ये थिक फिलामेंट का जो इनका जो इंट्रैक्शन होगा उसकी वजह से होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, थिन फिलामेंट जो होगा इसके सिर्फ हेड होता है, वो ही रिमूव होता है। ये इसकी पूरी जो ये बॉडी है, इसकी जो थिन फिलामेंट की इतनी जो ये पूरी बॉडी है ये वर्क नहीं करती है, इसमें सिर्फ इसके हेड वर्क करेंगे। ठीक है, इसमें हम सिर्फ देखेंगे इसके हेड वर्क करेंगे। देखिए एक चीज़ और बता देती हूँ आपकी, मैंने आपको बताया कि जो ये थिन फिलामेंट्स होते हैं ये किससे जुड़, देखिए 3 प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, 3 प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए ये तो हो गए ये डॉट डॉट वाले, ये सेकंड हो गई ये वाली स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं आपको वो थोड़ा सा बताना रह गया था। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है कुछ इस टाइप से। ठीक है, जो होती है ये होते हैं ट्रोपोमायोसिन्स, ये होते हैं ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, इनमें 3 बाइंडिंग होती है। ठीक है, 3, एक यहाँ पे होगी,
ये 3 बाइंडिंग्स करते हैं, ठीक है। ये ट्राई होते हैं, ट्राई का मतलब समझिएगा कि 3 होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो ट्रोपोमाइसिन्स है इसी ही जुड़े होते हैं, तो ये होते हैं ट्रोपोनिन। हमारे पीछे ये देखिए, ये ट्रोपोनिन TIC ये आया है, ठीक है। एक्टिन के अंदर है, थिन फिलामेंट्स में, ये बताना रह गया था, ठीक है। ये ट्रोपोमाइसिन्स जो होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें देखिए ये जो ट्रोपोमाइसिन है वो कैसे 3 फिलामेंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इनमें 3 प्रोटीन्स होते हैं, एक को बोल देंगे TIC, ठीक है। ये देखिए TIC, ये तीनों क्यों है, देखिए जो ये रहते हैं ट्रोपो, इसमें TIC नहीं TPC, ठीक है। ये होगा TPC, एक होगा TIC TPC, एक होगा TPI, मतलब एक होगा I, एक होगा, इसमें जो स्ट्रक्चर देखी जाती है प्रोटीन की वो किस टाइप की होती है, ट्राई, ठीक है। एक होगा TPC जो कि कैल्शियम को कनेक्ट करेगा, ठीक है। एक होता है TPI जो कि क्या करेगा, इनहिबिटेट करेगा, ठीक है, किसको, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट को आपस में जुड़ने के लिए। एक होता है TPC TPI और एक होगा TPT। ये क्या करेगा, जो ट्रोपोमाइसिन है इसको हटाने में थोड़ा सा वर्क करेगा। क्यों करेगा, इधर देखिए, जो अब करना क्या होता है इसमें, मेन ऑफ द पॉइंट ऑफ द प्रोसेस क्या होती है कि ये जो थिक फिलामेंट है वो इस थिन फिलामेंट से आपस में जुड़ जाए। अब इनको एक्टिन को जोड़ना है आपस में, कहने मतलब ये एकदम से तो जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें ये क्या है, पूरा का पूरा ये है एक्टिन, ठीक है। और ये जो मायोसिन है इसके अंदर भी एक्टिन बाइंडिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ठीक है। अब हम इन दोनों को कनेक्ट करवाना है, ठीक है। अब जब ये दोनों कनेक्ट होते हैं तब देखिए जो ये एक्टिन बाइंडिंग प्रॉपर्टी, अब देखिए जो एक्टिन होता है इसके अंदर जो एक्टिन बाइंडिंग प्रॉपर्टी है उसके साथ में इस एक्टिन के साथ में इसको जोड़ना है, ठीक है। तो लेकिन जोड़ने के लिए इससे एटीपी को हमें हटाना पड़ेगा ताकि इसकी इन्फिनिटी और बढ़ सके और ये फिर इसके साथ में जुड़ सके। लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, इसने तो ये तो अपने एटीपी इजीली हटा देगा, लेकिन ये क्या करेगा पता है, इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर जो बनी हुई है इसके नीचे मायोसिन की जो प्रॉपर्टी है, एक्टिन और मायोसिन को आपस में जुड़ने के लिए इसके जो देखिए इसके पास मायोसिन की प्रॉपर्टी है, इसके पास एक्टिन की प्रॉपर्टी। इसके अंदर जो मायोसिन की बाइंडिंग की जो प्रॉपर्टी है वो इसके नीचे की तरफ है जो कि अभी कवर्ड है। कवर्ड किससे है, ये ट्रोपोनिन से इस कवर्ड है, ठीक है। ये ट्रोपोनिन से क्या है, अभी कवर्ड है। अब इस जो कवर्ड मायोसिन की जो बाइंडिंग वाली प्रॉपर्टी है उसके लिए क्या होगा, इस ट्रोपोनिन को थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा, ठीक है। खिसकाना पड़ेगा तो क्या होगा, जब ये एक्टिन और ये एक्टिन को हमें मिलाना पड़ेगा तभी हमारे जो मसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो पाएंगी, ठीक है। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब देखिए ये हमारा इतना आपको समझ में आया होगा थिक और थिन फिलामेंट्स के बारे में, ठीक है। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है इसके बारे में आपको समझ में आया। पहले हम थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद में लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक नहीं बोलूँगी मैं उसको, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर से समझाऊँगी, ठीक है। अब देखिए ये जो डायग्राम है इसमें देखिए ये जो कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम कहाँ पर प्रेजेंट है, इसके अंदर पूरे के पूरे अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है। कैल्शियम इज रीअब्जॉर्ब्ड बिगिनिंग रिलैक्सिंग साइकिल एटीपी इज रिक्वायर्ड। ये क्या है कि जब रिलैक्स करती है मसल्स उसके बारे में बताया गया है कि कैल्शियम इज रीअब्जॉर्ब्ड, कैल्शियम क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्ब्ड हो रहे हैं बिगिनिंग रिलैक्शन, ठीक। रिलैक्शन के टाइम पे साइकिल एटीपी टू रिक्वायर्ड, जो मतलब एटीपी की जो साइकिल होती है वो कंप्लीट हो चुकी है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद में जब रिलैक्शन होता है उसके बाद उसकी बात हो रही है, ठीक है। मसल्स लेंथनेस एंड रिलैक्सेस, क्या होता है कि मसल्स जो होती है वो अच्छे से आराम कर रही है, कहने रिलैक्स। देखिए कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन क्या होता है, तो रिलैक्स का मतलब होता है आराम से फैल के बैठना, ठीक है। तब क्या होती है कि मसल्स भी कॉन्ट्रैक्शन करती है तो वो सिकुड़ जाती है और रिलैक्स करती है तो आराम से फैल के बैठती है, ठीक है। ये है हमारे मसल्स के क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए डायग्राम से पहले ही समझ लीजिए आप लोग कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, एन एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ठीक है। और ये जो एसिटोक्लोराइड है, ACH का मतलब है एसिटोक्लोराइड, ठीक है, जो
ACH क्या हो रहा है, यहाँ से रिलीज हो रहा है। कहाँ से रिलीज हो रहा है, इस पार्ट से ACH रिलीज हो रहा है। बाइंड्स टू रिसेप्टर्स एंड ओपन सोडियम आयन चैनल्स लीडिंग टू एन एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोमिया। ठीक है, ये क्या करेंगे कि जो एन होंगे यानी कि जो सोडियम्स होंगे वो अंदर की तरफ जाएंगे, किसमें, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगे। एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स अलोंग द टी ट्यूबल्स। ये देखिए ये हमारी टी ट्यूबल्स बनी हुई है। ठीक है, टी ट्यूबल्स बनी, बाकी मैं आपको डिटेल में लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, पहले थ्योरी देखेंगे हम इसकी। कैल्शियम, यहाँ पे क्या होंगे, कैल्शियम रिप्रेजेंट होंगे। यहाँ पर देखिए ये जो ट्रोपोनिन होगा, ठीक है, ये जो ट्रोपोनिन है, जब कैल्शियम इसमें कैल्शियम जब कैल्शियम क्या करेगा, जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब कैल्शियम बाहर निकलता है तब वो टीपीसी के साथ में क्या करेगा, बाइंडिंग करेगा। ठीक है, बाइंडिंग करने से क्या होगा, जो टीपीसी है, कहाँ पे था टीपीसी, ये देखिए ये जो टीपीसी है इसके साथ में बाइंडिंग करेगा। बाइंडिंग करने के बाद में हमने देखा था कि ये जो फिलामेंट है, जो थिक फिलामेंट है, ये कवर्ड है। इसकी जो मायोसिन वाली प्रॉपर्टी है उसको कवर्ड किया हुआ है ट्रोप्सिन ने। ठीक है, जो ये ट्रोप्सिन है इसने क्या किया था, कवर्ड किया हुआ था। अब इसको ट्रोप्सिन को थोड़ा खिसकाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, जो ये ट्रोपोनिन है, ठीक है, इसने कवर्ड कर रखा है, तो ये जो ट्रोपोनिन है, ये देखिए यहाँ पर ये ट्रोपोनिन है, तो ये क्या करेगा, ट्रोप्सिन को थोड़ा सा खिसका देगा। ट्रोपोनिन, सॉरी ट्रोप्सिन नहीं, सॉरी ट्रोपोनिन है। ठीक है, ट्रोपोनिन क्या करेगा कि यहाँ से थोड़ा सा खिसकेगा, तो इसमें क्या होगी, अब देखिए इसमें क्या होगी, जो एटीपी है, एटीपी को रिलीज करना है। एटीपी को रिलीज करते वक्त सबको पता है कि वो एडीपी में कन्वर्ट होगी सबसे पहले, और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा उसके साथ में जुड़ेगी। ठीक है, जो थिक एंड थिन फिलामेंट है इनका इंट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे की तरफ क्या हो रहा है, इंट्रक्शन हो रहा है। ये देखिए ये थिन और थिक फिलामेंट्स है हमारे। ठीक है, इनके पास में क्या हो रहा है, इंट्रक्शन हो रहा है। इनका क्या हो रहा है, इंट्रक्शन हो रहा है। ये देखिए ये जो मसल है, मसल शॉर्टनेस, इसमें देखिए मसल्स की क्या हो रही है, शॉर्टनेस हो रही है। अब एक सेकेंड, आप पहले वाले डायग्राम्स को भी देखिए, इसके एरो देखिए, आपको एरो से ही समझ में आ जाएगा कि एरो देखिए इसके बाहर की साइड, इसमें क्या हो रहा है कि मसल्स रिलैक्स हो रही है। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन जब हो रहा है मसल का, ठीक है, तो ये मसल का जो देखिए मान लीजिए ये देखिए, मान लीजिए ये मसल है। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो दबाव अंदर की तरफ जाएगा, तो ये जो इसका सरफेस होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि उसमें प्रेशर लगेगा ना दोनों साइड से, इसलिए। अब इसकी थ्योरी देखिए स्टेप बाय स्टेप, पहले थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद में हम देखते हैं। देखिए हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, स्टेप 1, नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स टूवर्ड्स द स्नैप्टिक नोब। जो क्या होता है कि जो नर्व इम्पल्स होता है, ठीक है, यानी कि जो तंत्रिका का जो आवेग होता है वो स्नैप्टिक नोब की ओर यात्रा करता है। कहने का मतलब क्या है कि हमें कोई भी काम करने के लिए साइन कौन देता है, ओब्वियसली नर्वस सिस्टम देगा हमारा। ठीक है, तो जो तंत्रिका का जो आवेग है, जो नर्व है, वो सिग्नल जो भेजता है वो कहाँ पर आएगा, स्नैप्टिक नोब पर आएगा। ठीक है, स्नैप्टिक नोब पर आएगा। उसके बाद में स्टेप 2 में देखिए क्या होगा, जो Ca++ आयंस होंगे, जो C2+ बोल दीजिए, Ca++ आयंस बोल दीजिए। ठीक है, जो Ca आयंस होंगे फ्रॉम ECF एंटर इनटू द जो स्नैप्टिक नोब होगी थ्रू कैल्शियम चैनल। जो कैल्शियम होंगे वो ECF के थ्रू, सॉरी ECF से, जो ECF है, ECF से क्या होगा, कैल्शियम आयंस जो होंगे वो कैल्शियम चैनल्स के माध्यम से कहाँ पर जाएंगे, स्नैप्टिक नोब के अंदर की तरफ जाएंगे। ठीक है, जो कैल्शियम आयंस होंगे वो ECF से कैल्शियम आयंस कहाँ पर आएंगे, कैल्शियम चैनल से उस स्नैप्टिक नोब के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, एज Ca, ठीक है, एज कैल्शियम एंटर इनटू स्नैप्टिक नोब ACH, ठीक है, ये जो ACH होगा वो वेसिकल्स रिपीटर्स एंड ACH रिलीज आउट इनटू स्नैप्टिक क्लिफ्टी बाय इलेक्ट्रोसिस, जो क्या हो सॉरी एक्सोटोसिस। जैसे ही जो कैल्शियम होंगे, जैसे ही कैल्शियम स्नैप्टिक नोब में आएंगे ACH पुट्टिकाएँ फट जाती है। जो ACH की वेसल्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी। क्या होगा, उनका
देखिए जब क्या होगा, जैसे ही जो सी ए आयंस होंगे वो स्नेप्टिक नोब में प्रवेश करेंगे, मतलब स्नेप्टिक नोब होगी उसमें जब ये एंटर होंगे, तब क्या होगा, जो एसिटोकोलिन होंगे, क्या होंगे, जो ACH यानी कि एसिटोकोलिन जो वेसल्स होगी, वेसिकल्स होंगी, वो क्या होंगे, फट जाएंगी। और जो एसिटोकोलिन होंगे एसिटोसाइटोसिस द्वारा क्या करेंगे, जो देखिए जो ACH रिलीज आउट इनटू स्नेप्टिक एसिटोसाइट, जो ACH होंगे वो एसिटोसाइटिस द्वारा क्या करेंगे, स्नेप्टिक दरार में बाहर निकल जाएंगे। कहने का मतलब क्या होगा कि जो कैल्शियम जब एंटर होते हैं, ठीक है, तो ACH की स्नेप्टिक नोब में कौन एंटर हो रहा है, कैल्शियम एंटर हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, कैल्शियम चैनल से एंटर हो रहा है, ठीक है, स्नेप्टिक नोब के अंदर। जब स्नेप्टिक नोब के अंदर कैल्शियम एंटर हो रहा है, होने के बाद में क्या होगा, जो ACH होंगे, जो ACH है उसकी वेसल्स का क्या होंगे, फट जाएंगे, ठीक है। और इनके फटने के बाद में क्या होगा कि फट जाती है और ACH एक्सोसाइटोसिस द्वारा स्नेप्टिक दरार में बाहर निकल जाता है। जो एक्सोसाइटिस होगा, जो एक्सोसाइटोसिस होगा वो क्या करेगा, इसके द्वारा जो स्नेप्टिक नोब होगी, स्नेप्टिक नोब की जो दरार होगी, मतलब जो उसकी वॉल होती है, ठीक है, जो स्नेप्टिक नोब की जो वॉल होगी उससे वो बाहर निकल जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, जो रिलीज आउट इनटू स्नेप्टिक कैल्फ्ड बाय एसिटोसाइट, जो एसिटोसाइट्स के द्वारा वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है। स्टेप 4 में देखिए क्या देखने को मिलता है हमें, जो ACH डिफ्यूजेस अक्रॉस द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, and binds to the receptor sites on post सिनेप्टिक, जो पोस्ट सिनेप्टिक होंगे, ठीक है, उसके अंदर होगा। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि जो 4th स्टेप होता है इसके अंदर ACH न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में फैल जाता है। जो देखिए ACH की क्या हो रही है, वेसल्स फट जा गई है, ठीक है। तो अब ACL ओबियसली अगर हम किसी चीज़ में उसको भर के रखते हैं, मान लीजिए कोई थैली है, पॉलीथीन है, ठीक है, पॉलीथीन के अगर हमने पानी उसमें भर के रखा है, फिर गुब्बारे के अंदर पानी भर के रखा है, ठीक है, और हम वो क्या है, फट जाता है, फूट जाता है, फिर कुछ भी मतलब उसको कुछ नुकसान हो जाता है, तब क्या होता है कि वो उसके जो अंदर का जो लिक्विड है वो चारों ओर फैल जाता है, ठीक है। तब क्या हुआ, देखिए पहले स्टेप में जो स्टेप नंबर 3 है, इसमें जब कैल्शियम ने स्नेप्टिक नोब के अंदर प्रवेश किया, एंटर किया, तब ACH की पुट्टिकाएं क्या हो गई थी, फट गई थी, ठीक है। और ACH एक्सोटोसाइसिस द्वारा स्नेप्टिक नोब से क्या दरार से बाहर निकल गया, और वो फटने के बाद वो बाहर तो निकल गया, लेकिन फैलेगा तो सही ना, कहीं तो जाके फैलेगा। तब क्या हुआ कि जो ACH वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में फैल गया। कहाँ पर फैला है, जाके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में फैल गया, ठीक है। और पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली पर रिसेप्टर साइटों से जुड़ जाता है। यह फैला कहाँ पर है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। और फिर ये आगे की तरफ देखिए, जो पोस्ट सिनेप्टिक है, ठीक है, जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये क्या उसके क्या हुआ, क्योंकि उसके रिसेप्टर की जो साइट है उसके साथ में जाकर बाइंडिंग कर लेता है, ठीक है। किसके साथ में बाइंड्स हो रहा है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की जो रिसेप्टर साइट होती है उस पर, ये मान लीजिए पोस्ट रिसेप्टर साइट की, पोस्ट सिनेप्टिक की मेम्ब्रेन की जो क्या है, रिसेप्टर साइट है, इसके साथ में क्या जुड़ गया है, ACH जाकर जुड़ गया है, ठीक है, बाइंडिंग कर लिया उसने, ठीक है। फिर देखिए क्या होता है, जो स्टिमुलेटिंग ऑफ द रिसेप्टर केसेस कन्फर्मेशनल चेंज इन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल। जब रिसेप्टर को देखिए, रिसेप्टर के पास में क्या जुड़ा है, ACH जुड़ गया है, ठीक है। जब ACH उसके साथ में जुड़ा है, तब क्या होता है, रिसेप्टर को उत्तेजित करने से पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली में संरचनात्मक परिवर्तन होता है। देखिए ACH इसके साथ में जुड़ गया है, अब ये क्या करेगा, जो रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है, ये मान लीजिए जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, साइडों में क्या इसके जो रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर के पास में क्या जुड़ा है, ACH जुड़ा है। ये जो ACH जुड़ा है ये क्या करेगा, इनको एक्टिव कर देगा, क्या करेगा, एक्टिव कर देगा। एक्टिव करने के बाद में जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसके स्ट्रक्चर में क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे, ठीक है, जो क्या होगा, चेंजेस आएंगे और क्रिया क्षमता उत्पन्न होती है। और कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल, और इसमें क्या होगी, जनरेट होगी एक्शन पोटेंशियल, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, ACH डिस्ट्रॉयड बाय एन एंजाइम एसिटोकोलाइनट्रेज। जो एसिटोकोलाइनट्रेज नामक एक एंजाइम द्वारा नष्ट किया जाता है। जो ACH हमारा है वहाँ पर जिसने एक्टिव किया वगैरह किया, इतना काम किया, उसको ही आकर नष्ट कर दिया, उसको ही आके जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, कहने का मतलब ये, ठीक है, इसको ख़त्म कर दिया। किसने किया है? डिस्ट्रॉयड बाय एन एंजाइम, एक ऐसा एंजाइम जो कि ACH को डिस्ट्रॉय करता है, उसका नाम क्या है? एसिटाइल कोलिनस्ट्रेस। एसिटाइल कोलिनस्ट्रेस, ठीक है, एसिटाइल कोलिनस्ट्रेस, जो कि क्या किया है उसने ACH को ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। 6th में देखिए, स्टेप नंबर 6, दिस एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ मसल fiber and then penetrates deep into the muscles through the T-tubular system। इसमें क्या हुआ? जो ये प्रोसेस हुई पूरी की पूरी, यह क्रिया क्षमता मांसपेशी फाइबर की लंबाई के साथ यात्रा करती है। कहने का मतलब क्या है? ये पूरे के पूरे जो मसल्स फाइबर्स होते हैं, ठीक है, दिस एक्शन पोटेंशियल, जो ये एक्शन पोटेंशियल हुई है वो ट्रेवल करती है अलोंग विथ द लेंथ ऑफ मसल्स फाइबर। जो मसल्स फाइबर की जो लेंथ होती है उसके साथ साथ में ये ट्रेवल करती है। कौन ट्रेवल कर रहा है वो देखिए, दिस एक्शन पोटेंशियल, जो ये एक्शन पोटेंशियल हुई है, जो क्रिया क्षमता हुई है, ये साथ साथ में चलती है फाइबर की जो लेंथ होती है उसके साथ साथ में। एंड देन, ठीक है, और फिर क्या होता है? जो ट्यूबुलर होती है, जो ट्यूबुलर सिस्टम के माध्यम से मांसपेशियों में गहराई तक प्रवेश करती है। देखिए, जो ट्यूबुलर सिस्टम कैसे होता है, इस तरह से कुछ ट्यूबुलर सिस्टम्स बने हुए होते हैं। इनके अंदर की साइड में क्या होते हैं? सार्कोप्लाज्म होता है। यहाँ पर होता है सार्कोप्लाज्म रेटिकुलर, जिसे हम SR के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। जो ये ट्यूबुलर सिस्टम्स होते हैं, इनके द्वारा क्या होता है कि जो मसल्स होती है, मसल्स में गहराई तक, जो ट्यूबुलर सिस्टम के माध्यम से क्या होता है, जो ये एक्शन पोटेंशियल होती है, ये अंदर तक वर्क करती है, ये अंदर तक जाने की कोशिश करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। ये क्या है? हम क्या पढ़ रहे हैं? देखिए, हम पढ़ रहे हैं मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हम देखते हैं, जब 6 नंबर स्टेप देखिए हमने, तो दिस एक्शन पोटेंशियल, जब ये ACH को तो वहीं पे ख़त्म कर दिया, लेकिन जो ये क्रिया क्षमता, मतलब वो एक्टिन क्या हुआ है? ये जो एक्टिव हुई थी, जो रिसेप्टर्स को एक्टिव किया गया था, रिसेप्टर ने फिर क्या किया कि ACH ने रिसेप्टर को एक्टिव किया था, उसके बाद में ये जो पोस्ट सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, उसके बाद में ACH को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि जो ये दिस एक्शन पोटेंशियल, ये जो प्रोसेस चल रही है एक्शन पोटेंशियल की, इसमें क्या होता है? ये मसल्स की फाइबर्स की लेंथ के साथ साथ में ट्रेवल करती है, और फिर ट्यूबुलर सिस्टम, जो ये ट्यूबुलर सिस्टम होते हैं, ठीक है, ये ट्यूबुलर सिस्टम एग्जैक्ट ऐसे नहीं दिखते हैं, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है, बाद में मैं आपको अच्छे से बना के दिखाऊंगी। ये जो ट्यूबुलर सिस्टम्स होते हैं, इनके अंदर ये क्या करती हैं? एंटर करती हैं अंदर तक, मसल्स के अंदर तक ये क्या करने की कोशिश करती हैं? प्रवेश करती हैं, एंटर करती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं? ट्यूबुलर सिस्टम। फिर ये then penetrates deep into the muscles through the T-tubular system। T-tubular system के माध्यम से जो क्या करती है? मसल्स में गहराई तक जाने की कोशिश करती है। स्टेप नंबर 7 में देखिए क्या होता है? द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टिमुलेट्स द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू रिलीज कैल्शियम इनटू द अकॉन्ट्रास्टाइल यूनिट ऑफ मायोफिब्रिल एरिया। इसमें क्या हुआ है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं, जो इलेक्ट्रिक आवेग बोल दीजिए, विद्युत आवेग बोल दीजिए, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। जब वो ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर में क्या होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इनके अंदर जब सोडियम आयन अंदर तक चले जाते हैं तब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कैल्शियम आयन रिलीज़ करना पड़ता है। वो ऐसे सोचता है इतने सारे कहाँ से आ गए, है ना, अचानक से इतने सारे सोडियम कहाँ से आ गए। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो कैल्शियम को वो रिलीज़ करते हैं उस टाइम पे टू रिलीज़ कैल्शियम इनटू, ठीक है, वो रिलीज़ कर देते हैं। कहाँ पे रिलीज़ कर रहे हैं? मायोफिब्रिल की संकुचनशील इकाई। कहने का मतलब एक
कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ ए मायोफाइब्रल मसल्स, जो मायोफाइब्रल मसल्स की यूनिट में छोड़ देते हैं, ठीक है, में छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है, फिर वो क्या होते हैं वापस से उसको एक्टिव करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये है हमारा कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। दिस अब देखिए यस दिस ये है हमारा थिन फिलामेंट, ऑब्वियसली पता है, ये देखिए डॉट डॉट से मिलकर ग्लोबुलर जी एक्टिन से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे कैल्शियम है, ठीक है, ये है हमारे एक्टिन, ठीक है। अब देखिए एटीपी रिलीज होगी तो एडीपी प्लस पीआई में कन्वर्ट होगी, ठीक है। ये मायोसिन का क्या है, हेड है, इसके पास में एटीपी भी है और एक्टिन बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ भी है। ये हमारा थिक फिलामेंट हो गया, ये हमारा थिन फिलामेंट है। अब इन दोनों के बीच में इंट्रक्शन करवाना होगा, ठीक है, जो कि देखिए इसे बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज क्यों कहा गया है, देखिए क्रॉस ब्रिज इधर देखिए ये बन गया यहाँ पर क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज कैसे बना, ये जो हेड है, ये जो ये थिक फिलामेंट है, ठीक है, जो ये थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट का जो हेड है वो आपस में क्या हो जाते हैं, टच हो जाते हैं, तब ये देखिए यहाँ पर क्रॉस ब्रिज बनता है, ठीक है, इसे बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। उसके बाद में जो पावर स्ट्रोक देखिए, ए में क्या है थिक फिलामेंट, बी में क्रॉस ब्रिज बन गया, सी में देखिए, ठीक है, जो सी की कंडीशन है इसमें क्या हुआ, ये देखिए ये जो थिक फिलामेंट है ये इसके ऊपर की तरफ आ रहे पुशअप्स हो रहे, देखिए इसका जो हेड है ये ऐसे भाई क्या बोलते हैं उसको, मुड़ गया, ठीक है, ये क्या हो रहा है, तो मुड़ गया, और इससे क्या हुआ कि जो एडीपी और पीआई है ये देखिए ये अलग होने के लिए, क्यों, क्योंकि इसके हेड को ऐसे रिमूव किया गया है, ठीक है, ये हेड मान लीजिए रिमूव हो गया, तो इससे क्या हुआ कि एडीपी प्लस पीआई को रिमूव किया गया है, ठीक है। फिर ये दोनों आपस में बाइंडिंग करके क्या बन जाएंगे, एटीपी हो जाएगी। एटीपी प्लस पीआई इज रीअब्जॉर्ब्ड, रिलीज हो रही है, सॉरी रिलीज, ठीक है। फिर एटीपी अटैच टू मायोसिन एंड मायोसिन हेड डिटैच्ड, इसके साथ में वापस से एटीपी को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, इसके साथ में वापस से देखिए एडीपी प्लस पीआई को तो निकाल लिया, लेकिन उसके बाद में वापस से इसके अंदर एटीपी को जोड़ा जा रहा है, डिटैच किया जा रहा है, ठीक है, सॉरी मायोसिन हेड को डिटैच करने के लिए क्या होता है, इसमें एटीपी की स्ट्रेंथ देनी पड़ती है, एटीपी एक सोर्स है ना एनर्जी का, इसलिए। अब देखिए जो थिन फिलामेंट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक्टिन है, ठीक है, और ये क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, ठीक है। जो मायोसिन का हेड है उसके साथ में एडीपी प्लस पीआई, ये दोनों वापस से कुकिंग ऑफ मायोसिन हेड, अब देखिए ये वापस से क्या कर रही है, मायोसिन का हेड वापस से बना रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका हेड रिमूव हो चुका था, ठीक है, ये थिक फिलामेंट, ये इसका स्ट्रक्चर है, बाकी हम आगे डिटेल से थोड़ा देखेंगे। देखिए स्टेप नंबर 8, हमने स्टेप नंबर 7 तक देख लिया, ठीक है। फिर कैल्शियम बाइंड विथ ट्रोपोनिन सी एंड एक्टिवेट्स मायोसिन एटीपेज, ठीक है। मैंने बताया कि जो हमने देखा था जो टीपीसी है उसके साथ में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम आयनों को रिलीज़ किया था वो टीपीसी के साथ में जुड़ेंगे जो कि थिक फिलामेंट्स में होते हैं, ठीक है। ये किसके साथ में जुड़ेंगे, ट्रोपोनिन सी में जाकर जुड़ेंगे, ठीक है। जो कैल्शियम है वो ट्रोपोनिन सी के साथ में जाकर जुड़ने लग जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं मायोसिन एटीपीज को, एक्टिवेट करते हैं, किसको कर रहे हैं, मायोसिन एटीपेज को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। मायोसिन एटीपेज यानी कि मायोसिन की एटीपी को हटाने के लिए ये वर्क करेंगे। एज मायोसिन एटीपेज बिकेम एक्टिव, जब मायोसिन की एटीपी एक्टिव हो जाती है, ट्रोपोमायोसिन स्लिप्ड ऑफ जी एक्टिन एक्सपोज्ड, कहने का मतलब क्या होता है कि जब मायोसिन की जो एटीपेज होती है वो एक्टिव हो जाती है तब ट्रोपोमायोसिन खिसक जाता है जो कि क्रिया उजागर हो जाती है। जब क्या होता है वो ट्रोपोमायोसिन, हमने क्या देखा कि जो थिक फिलामेंट है और थिन फिलामेंट है, तब क्या होता है जो थिन फिलामेंट है उसके ऊपर की एक जो लेयर है जो कि ट्रोपोमायोसिन की जो लेयर है उसको थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो कवर्ड की हुई है उसकी, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा ना। अब जब हम उसको खिसकाएंगे तब हम देखते हैं कि उसको जब खिसकाया जाएगा तभी वो जाके मायोसिन से वापस कनेक्ट हो पाएगा। हमें मायोसिन और एक्टिन को क्या करना है, उनका इंट्रैक्शन करवाना है, कम्युनिकेशन करवाना है, इसलिए देखिए कैल्शियम और ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तब क्या होता है कि ट्रोपोमायोसिन थोड़ा सा स्लिप्ड ऑफ हो जाता है, थोड़ा सा खिसक जाता है, ठीक है, थोड़ा सा क्या खिसक जा रहा है, और तब क्या होता है जी एक्टिन एक्सपोज्ड, यानी कि क्या हो रहा है जो कि जी एक्टिन होता है, ठीक है,
जो जी एक्टिन होता है वो उजागर यानी एक्सपोज्ड हो जाता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। फिर देखिए जो एटीपेज रिएक्ट विथ एटीपी, जो एटीपेज होती है वो एटीपी के साथ में रिएक्ट कर रही है। कैसा रिएक्ट कर रही है, देखिए एटीपीज एटीपी के साथ में प्रतिक्रिया करता है। देखिए एटीपी प्लस एटीपेज एडीपी प्लस पीआई, इसमें आई लगा दो चाहे, ठीक है, एटीपी प्लस पीआई। इसमें क्या होता है, जो एटीपी है वो एटीपेज के साथ में क्या करेगी, वर्क क्रिया करेगी। कैसे करेगी, जब वहाँ पर कैल्शियम आयंस रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद में वो एटीपी प्लस पीआई बना देगी। फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस, उसके बाद में क्या होता है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन occurs when calcium is pumped back। देखिए मसल्स कॉन्ट्रैक्शन occurs when calcium is pumped back into the sarcoplasmic reticulum away from the actin and myosin। इसमें क्या होता है, मांसपेशियों, जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन कब होता है वो बताया गया है कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन तब होता है जब कैल्शियम को एक्टिन और मायोसिन से दूर कर दिया जाता है। जब देखिए जो कैल्शियम है, कैल्शियम किसके साथ जुड़ा था, टीपीसी के साथ जुड़ा था, और टीपीसी के साथ जुड़कर इसने ट्रोपोमायोसिन को थोड़ा सा स्लिप्ड ऑफ कर दिया था, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसी कैल्शियम को क्या करना है कि एक्टिन और मायोसिन से दूर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस पंप करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ कहाँ से निकला ये सार्कोप्लाज्मिक, एसआर से ही निकला है ना, ये कहाँ से निकला है कैल्शियम, एसआर से ही रिलीज हुआ है, ठीक है, एसआर से रिलीज हुआ है। अब हमें वापस इसको एक्टिन और मायोसिन से हटाकर इसको वापस एसआर में पंप करना है, ठीक है, पंप कर दिया जाता है। व्हेन कैल्शियम मूव्स इन दिस वे विथ द एक्टिन एंड मायोसिन कैन नॉट इंटरेक्ट एंड द मसल्स रिलैक्स। अब देखिए मसल्स के रिलैक्स कब होती है, अभी तक हमने क्या देखा कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट का इंट्रक्शन होता है, उनका कम्युनिकेशन बोल दीजिए, इंट्रक्शन बोल दीजिए, ठीक है। लेकिन व्हेन कैल्शियम मूव्स इन दिस वे, लेकिन जब कैल्शियम को एक्टिन और मायोसिन से दूर, उनसे दूर किया जा रहा है, ठीक है, इनसे दूर कहाँ पर भेज दिया जाता है, एसआर में वापस उसमें भेज दिया जाता है, तब क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन आपस में बातचीत नहीं कर पाते, वो आपस में क्या नहीं होता, इंटरेक्ट नहीं हो पाते, कम्युनिकेट नहीं हो पाते। तब क्या होता है कि जो मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है। क्यों, क्योंकि उनके कम्युनिकेशन कौन करवा रहा है, कैल्शियम करवा रहा है। इधर देखिए ये जब ये स्ट्रक्चर हमने देखी, ठीक है, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर हमने देखी, इसमें भी कैल्शियम इंपॉर्टेंट है। ये सारी प्रोसेस में मेन ऑफ द पॉइंट कौन ले रहा है, पूरा का पूरा क्रेडिट किसने लिया है, कैल्शियम ने लिया है, ठीक है, कैल्शियम ने पूरा क्रेडिट लिया है, ठीक है। तो कैल्शियम जब नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और प्रोसेस किसकी लंबी है, कॉन्ट्रैक्शन की लंबी है। रिलैक्शन की तो एकदम इजी है, साफ साफ है कि जब थिन और थिक फिलामेंट का आपस में इंट्रैक्शन नहीं होगा तब क्या होगी, मसल्स रिलैक्स करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो इंट्रैक्शन होंगे तभी तो पुशअप होंगे, सॉरी जब वो इंट्रैक्ट होंगे तभी तो जो सार्कोमियर वगैरह है उनमें क्या होगा कि प्रेशर बनेगा, ठीक है, और मसल्स क्या होंगे, रिलैक्स होगी। लेकिन जब उनका इंट्रैक्शन ही नहीं होगा तब मसल्स आराम से रिलैक्स करेगी, ठीक है। अब देखिए वर्क तो तभी करना पड़ता है ना, तब आपस में बातचीत होती है, बोले कि तू भी चल मैं भी चलूँ, चल बाजार चल के आते हैं, ठीक है, वो वाली बात है कि आपस में बातचीत ही नहीं होगी तब हम कहीं जाएंगे ही नहीं, हमें काम ही नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए स्लाइडिंग फिलामेंट्स में देखिए जो स्लाइडिंग फिलामेंट है, फिलामेंट्स कैसे स्लाइड कर रहे हैं वो देखिए। इसमें जो ये वाला पोर्शंस है, ये क्या करेंगे, अंदर की तरफ ओवरलैप होने की कोशिश करते हैं इसमें, ठीक है, ओवरलैप हो भी जाते हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है जब ये ओवरलैप हो जाते हैं, ये अगर अंदर की तरफ आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए जब ये अंदर की तरफ आएंगे तब, अभी ये देखिए रिलैक्स पोजिशन में है, अभी इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तब ये जो ब्लैक वाली आप लाइंस देख रहे हो वो इस साइड में इतनी आगे तक आ जाएंगे, तब इनमें मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जब ये आई बैंड, जिसे ये जो आई बैंड हम देख रहे हैं, ये आई बैंड पूरे के पूरे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन में देखिए, इन कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या हमें देखने को मिलता है, जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तब हम क्या क्या देखने को मिलता है हमें वो देखते हैं। इन कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड डिसअपेयर, गायब, एच बैंड गायब, ठीक है, ये देखिए ये आई बैंड है, ठीक है, गायब हो चुके हैं।
एच बैंड्स, ये जो ब्लैक वाला लाइन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, तो ये जो ये वाले पोर्शंस होंगे ये वाले, ठीक है, ये वाले भी क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए एच बैंड भी गायब, आई बैंड भी गायब, एम बैंड भी टोटली गायब। एम बैंड कहाँ पे है, बिकॉज ये क्या करेंगे, इधर खिसकेंगे, ये इधर खिसकेंगे ना, तब क्या होगा, यस ये भी, ये देखिए ये इधर आएंगे, ये वाले भी इधर आएंगे, तो आखिर में ये ओवरलैप हो जाएंगी, साइड वाला पोर्शन कट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन में ये होगा, लेंथ ऑफ सार्कोमियर डिक्रीज, सार्कोमियर की लंबाई में कमी आ जाएगी। क्यों आएगी, क्यों, ये सारी की सारी जितनी भी प्रोसेस हमने देखी है, जितनी भी सिरदर्दी हमने देखी है, वो कहाँ पे हो रही है, सार्कोमियर में हो रही है, ठीक है। ये सार्कोमियर जब है, जब ये रिलैक्स हो रही है, देखिए रिलैक्स जब होते हैं तब ये आराम से फैल के बैठी है, ठीक है। फैल के जब बैठी है तब इसमें कहाँ है एच बैंड, ए के जस्ट ऊपर क्या होता है, ये वाला जो होता है ये होता है एच बैंड, ठीक है। ये गायब हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। ये देखिए ये है हमारा आई बैंड, ये वाला, ठीक है। ये क्या है, अभी तो है प्रेजेंट, बिकॉज अभी कौन सी पोजिशन है, रिलैक्स पोजिशन, ठीक है। अब देखिए जब हम इनका कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, ये पेरिटली कॉन्ट्रैक्ट है, पूरी तरीके से भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई है, ठीक है। जब ये देखिए हमें दिखाया गया धीरे धीरे कैसे कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये कम होता जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये थोड़े थोड़े इधर की साइड में खिसकेंगे, ठीक है। ये जो बैंड्स हैं ये अंदर की साइड में प्रेशराइज होकर ओवरलैप होने की कोशिश करेंगे, और जब ये कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, ये कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो सार्कोमियर है वो कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तब ये आई बैंड क्या रहेगा, यहाँ पर नहीं रहेगा भाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये किस पोजीशन में है, इस ये जो है वो इस पोजीशन में है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको देखा तब ये देखिए ये सिर्फ इस पोजीशन में रह गए, तो ये आई बैंड में नहीं आएंगे। हम देखेंगे तो आई बैंड गायब है, यहाँ पर जो एच बैंड है वो भी क्या है, गायब है, ठीक है। एम भी नहीं है, ठीक है, सारे के सारे बैंड्स गायब। अब जब सार्कोमियर कंप्लीटली रिलैक्स करेगी तब देखिए आई बैंड भी है, एच बैंड भी है, ए आई जेड सारे के सारे यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। ये है हमारे कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी, ठीक है। अब आप इधर देखिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन में एक आपको यहाँ पे पता चलेगा, ये देखिए ये क्या है, फिलामेंट्स। ये कौन से फिलामेंट्स हैं हमारे, ये हैं हमारे थिन फिलामेंट्स। कौन से हैं, थिन फिलामेंट्स। और ये वाले कौन से हैं, थिक फिलामेंट्स है। ये जो पर्पल कलर चॉकलेटी कलर्स में दिए हुए हैं, ठीक है, ये जो डार्क पर्पल में वाइन कलर में दिए हुए हैं, ये है हमारे थिन फिलामेंट्स, ठीक है। और ये है हमारे ये है थिक फिलामेंट्स, ये है हमारे थिन फिलामेंट्स, ठीक है। ये जो फिलामेंट्स होंगे देखिए यहाँ पर ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पूरी तरीके से खाली है ना, खाली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। जब रिलैक्स की पोजीशन होती है, ये वाले एरियाज आप अच्छे से देख सकते हो कि ये क्या है, पूरी तरीके से खाली है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तब देखिए ये जो एरिया है कहाँ पर है खाली, भाई देखो आपस में ये ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है, ये आपस में जुड़ते जा रहे हैं, और यहाँ से आई बैंड सब रिमूव है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये रहे आई बैंड्स दिख रहे हैं, ये आई बैंड्स है। जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर देखिए आई बैंड्स है क्या, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है आई बैंड्स। तो यहाँ से क्या हो गए, सारे के सारे रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन की पोजीशन है, ये हमारी रिलैक्शन की पोजीशंस है। यहाँ पर देखिए हालांकि इसमें आपको दिखाया गया लेकिन एच बैंड भी इसमें क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब मैं आपको एक सार्कोमियर में किस तरह से ये पूरी की पूरी प्रोसेस, आप तो स्टेप बाय स्टेप थ्योरी हमने देख ली है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी इजी प्रोसेस आपको बताती हूँ, ठीक है। इजी प्रोसेस में देखिए सबसे पहले हम इसको रिवीजन मान लीजिए, चाहे कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ, थोड़ा इजी ट्रिक से। देखिए हमने क्या देखा, हमने देखा कि इसके अंदर, यस ऑब्वियसली,
जो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट्स है, इनके स्ट्रक्चर हमने देख ली, अच्छे से देख ली। फिर से देखिए इसकी स्ट्रक्चर्स मैं आपको बता रही हूँ वापस से। इसमें क्या होता है कि जो ये थिक फिलामेंट, ठीक है, इसमें आपको पता है हेड होंगे, ठीक है, आर्म्स होंगे और टेल होंगी, ठीक है, टेल्स होंगी, ठीक है, ऑब्वियसली। अब इसके अंदर आपने देखा कि इसमें टू प्रॉपर्टीज इंसर्ट होके रहती है, ठीक है। कौन कौन सी होगी? फर्स्ट जो एक्टिन बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। इसमें क्या होते हैं कि एक्टिन बाइंडिंग प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, ठीक है। और ये वाली जो होती है वो होती है एटीपी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज। हालांकि मैंने ये सब आपको बता दिया, मैं इसलिए वापस बता रही हूँ कि ताकि हमें वापस से स्लाइड को ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, यहीं से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये है एटीपी बाइंडिंग। ये देखिए टू टाइप्स की, ये दोनों बाइंडिंग दोनों हेड में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में पूछे तो आप बता भी सकते हो कि जो देखिए ये क्या है हमारा थिक फिलामेंट, क्या है? थिक फिलामेंट्स हमारे, ठीक है। थिक फिलामेंट्स को क्या कहा जाता है? मायोसिन कहा जाता है, मायोसिन, ठीक है। और जो हमारे थिन फिलामेंट्स होते हैं वो पता है कैसे बनते हैं? ठीक है, जो हमारे थिन फिलामेंट्स होंगे वो ग्लोमेरुलर जी एक्टिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर से बने होते हैं जिन्हें हम जी एक्टिन कहते हैं। ये 3 टाइप के प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन जो होते हैं, ठीक है, वो इनसे मिलकर बने हुए होते हैं। अब देखिए जो ये हमारे थिन फिलामेंट्स है, ये हो गए हमारे थिक फिलामेंट्स और ये हो गए हमारे थिन फिलामेंट्स, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या पाया जाता है? ट्रोपोमायोसिन पाया जाता है, जिसके स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से रहती है। ये रहता है हमारा ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन रहता है, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन में क्या होता है कि ये कलर नहीं लिया, ठीक है। ये क्या होते हैं कि 3 क्या ये ट्राई से मिलकर बने होते हैं। ये क्या होते हैं? हमने बताया कि 3 प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं वो देखिए। ये जो 3 प्रोटीन्स होते हैं मिलकर बने हुए, ये होते हैं देखिए ट्रोपोनिन, ठीक है। किससे मिलकर बने होते हैं? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के 3 प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है टीपीसी, एक होता है टीपीआई और एक होता है टीपीटी, ठीक है। ये देखिए थिक और थिन फिलामेंट्स के अच्छे से आपको स्ट्रक्चर तो समझ में आ गई, लेकिन जब हम इसके बारे में देखते हैं तब यहाँ पे देखिए अब हम आपको सार्कोप्लाज्मिक जो सार्कोमियर है हमारा, ठीक है। देखिए क्यों क्यों सारी की सारी प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? सार्कोमियर में हो रही है। तो हम सार्कोमियर में देखेंगे कि जो टी ट्यूबल्स होती हैं, ठीक है, जो टी ट्यूबल्स होती हैं इसके अंदर से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ठीक है, ये हमारा रहता है टी ट्यूबुलर सिस्टम। ये थोड़ा सा ऐसे मैंने जल्दी में ही बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर रहता है हमारा शॉर्ट में लिख देते हैं एसआर, सार्कोमियर रेटिकुलम।
ठीक है। जो एसआर, देखिए ये जो रहता है एसआर बोल दीजिए, चाहे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दीजिए, ठीक है। जो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। अब ये आपको पता है कि ये क्या करता है, कैल्शियम का भंडारण यानी कि स्टोरेज जो होती है कैल्शियम की वो किसके पास होती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, ओबियसली वो क्या करेंगे, आवेग भेजेंगे, इम्पल्स करेंगे, ठीक है। जो नर्व सिस्टम बोल दीजिए, ठीक है, ये जो नर्व है वो यहाँ से क्या करेंगे, आवेग करेंगे, ठीक है। जो यहाँ से देखिए जो साइनोप्टिक नोब है, ये जो हेक्सोन होते हैं वो साइनोप्टिक नोब पर क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं, और यहाँ पर क्या आते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या रिलीज करते हैं, एचसीएच रिलीज करते हैं। जो एचसीएच के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो पहले से ही यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करेंगे, जो एचसीएच के रिसेप्टर्स होंगे, एचसीएच इनसे क्या होगा, कनेक्ट होगा, फिर इसमें डीपोलराइज्ड होगा। जब डीपोलराइज्ड होता है तब आपको पता है कि जब इसमें क्या होता है कि जब ये जो ट्रांसमीटर्स जो लगे होते हैं एचसीएच के, ठीक है, वो कहाँ पर होते हैं, प्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, जो अंदर की तरफ टी शेप बनाती है, अंदर की तरफ थोड़ी सी धसी होती है, इसको बोलते हैं टी ट्यूबुलर सिस्टम। ये है हमारा टी ट्यूबुलर सिस्टम जो मसल्स के अंदर होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब इसमें जो मेम्ब्रेन क्या होगी, डिपोलराइज्ड होगी। जब मेम्ब्रेन डिपोलराइज्ड होगी तब इसमें क्या होगा कि अंदर तक, कहाँ तक, अंदर तक आएंगे, क्या आएंगे, सोडियम आयंस आएंगे। ये जो डिपोलराइज्ड होने के बाद में इसमें जो Na आयंस होंगे, ठीक है, जो सोडियम आयंस होंगे वो अंदर तक आएंगे। जब ये सोडियम आयंस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आएंगे तब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को थोड़ा सा झटका लगेगा और ये सोचेगा कि इतने सारे सोडियम आयंस अंदर कहाँ से आएंगे। जब आपको पता है कि जब डीपोलराइजेशन होता है तो इन्फेक्ट्स होता है, ठीक है। जब देखिए ये जो प्रोसेस हो रही है तो Na अंदर की तरफ चले जा रहे हैं, और ये सिर्फ यहाँ तक ही नहीं होता है, ये अंदर तक होता है। तभी इसको देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन टाइप्स की सेल्स जो टी ट्यूबुलर सिस्टम इसमें इसीलिए होता है ताकि ये अंदर तक कॉन्ट्रैक्शन हो सके। अगर ये अंदर तक, मान लीजिए इनका कनेक्शन जो अंदर तक नहीं होगा तब ये सिर्फ यहीं तक रह जाएगा, ठीक है। और फिर ये क्या करेगी, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो Ca+ आयंस को रिलीज नहीं कर पाएगी। अब ये क्या करेगी, जब इसको पता चलेगा कि Na+ आयंस अंदर आ चुके हैं, जो सोडियम के आयंस हैं वो अंदर की तरफ आ चुके हैं, तब वो क्या करेगी, हम अपनी तरफ से प्रोटेक्शन के लिए कैल्शियम आयंस को रिलीज करेंगे। क्यों, क्योंकि उसके पास तो स्टोरेज रहता है कैल्शियम का, ठीक है। लेकिन जब ये देखिए अब ये जो कैल्शियम रिलीज हुए हैं, ठीक है, अब ये कैल्शियम कुछ अपना तो वर्क करेंगे। ये क्या करेंगे, कैल्शियम किसके साथ में जुड़ेंगे, जो ये टीपीसी है, ठीक है, जो ये थिन फिलामेंट्स होते हैं इसके अंदर जो ट्रोपोनिन का जो टीपीसी होता है इसके साथ में कैल्शियम क्या करेगा, बाइंडिंग करेगा, ठीक है। क्या कर लेगा, बाइंडिंग कर लेगा। बाइंडिंग करने के बाद इसके जो ऊपर ये जो लेयर बनी हुई होती है ट्रोपोनिन की, ये हटने लगेगी, थोड़ी सी इसको स्लाइड ऑफ किया जाएगा, ये थोड़ी सी खिसक जाएगी। खिसकने के बाद में इसमें क्या होगा, इसके पास, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको एक्टिन और इसका ये मायोसिन है तो फिर ये एक्टिन है, ठीक है। ये जो एक्टिन है, ठीक है, थिन फिलामेंट क्या है, एक्टिन है। जब इसको इनके साथ में क्या होगा, जुड़ना है, ठीक है, आपस में क्या है, कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेट होकर इनको आपस में क्या करना है, जुड़ना है। तो इनको जुड़ना है तब ये क्या करेंगे, जुड़ने के लिए इनको कुछ तो करना पड़ेगा। तब इसने क्या किया, अपना लेयर हटा दिया, और कैल्शियम क्या है, टीपीसी के साथ में जुड़कर इसकी लेयर को हटा देगा, ठीक। ये होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जब, ठीक है। अब इसमें देखिए जब Ca+ और जो Ca2+ आयन और टीपीसी आपस में बाइंडिंग करेंगे तब इसमें क्या होगा, जो कंफर्मेशनल चेंज होगा, ठीक है, एक
चेंज होगा जिसे कंफर्मेशनल चेंज कहते हैं। और फिर ये जो देखिए जो ये थिक फिलामेंट्स होंगे, ठीक है, मान लीजिए ये कोई थिक फिलामेंट्स है, ठीक है, तो ये थिक फिलामेंट्स के अंदर जो चेंज होंगे तो क्या होगा, इसकी जो मायोसिन बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो मायोसिन बाइंडिंग प्रॉपर्टी होगी वो क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, ठीक है। उससे क्या कवर को खिसका देंगे, जो कंफर्मेशनल चेंज होगा वो क्या करेगा, जो थिन फिलामेंट्स है इसके ऊपर का जो एक कवर है ट्रोपोनिन का, इसको थोड़ा सा खिसका देगा, जिससे मायोसिन की बाइंडिंग प्रॉपर्टीज फ्री हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके पास एक्टिन बाइंडिंग प्रॉपर्टीज और इसके पास में मायोसिन, तभी तो ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए इसमें क्या हुआ कि हमने थिन फिलामेंट्स को तो क्या कर लिया, फ्री कर लिया, ठीक है। थिन फिलामेंट्स तो रेडी है जुड़ने के लिए, लेकिन अभी हमें मायोसिन के साथ में भी हेरा फेरी करनी पड़ेगी। मायोसिन भी तो जुड़ने, एक्टिन तो क्या जुड़ने के लिए तैयार है, कहने का मतलब थिन फिलामेंट्स तो तैयार है, थिक फिलामेंट्स को भी हमें करना है तैयार, ठीक है। इसको तैयार करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसकी तरह कुछ अंदर बाहर नहीं करना है, इसमें सिर्फ इतना करना है कि हमारे पास क्या है, एक्टिन बाइंडिंग प्रॉपर्टीज पहले से ही है। मैंने आपको बताया था कि एटीपी जब तक इसके पास रहेगी तब तक ये एक्टिन के साथ में बाइंडिंग प्रॉपर्टीज अपनी पूरी क्लियरली नहीं करेगा, ये एक्टिन के साथ में नहीं जुड़ पाएगा। तब हम इसके पास देखते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर हेड बना रही हूँ, ये देखिए ये मान लीजिए हेड है, ठीक है। हेड के अंदर हमारे पास क्या है, एटीपी है, ऑब्वियसली प्रेजेंट है एटीपी, ठीक है। एटीपी तो है ही, एटीपी के साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या है, थिक फिलामेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा थिक फिलामेंट है, ठीक है, ये है हमारा थिक फिलामेंट। अब देखिए ये जो थिक फिलामेंट है, ठीक है, ये थिक फिलामेंट है, ये आखिर करेगा क्या, ये जो थिक फिलामेंट है ये अब इनको हमें अट्रैक्ट करवाना है, ठीक है। अट्रैक्ट करवाने के लिए हम क्या करेंगे कि वापस से, ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इसकी जो पोजीशन होगी हेड की, ठीक है, इसमें क्या होगा, हमें एटीपी को रिलीज कराना है। जब एटीपी रिलीज होगी तब इसके साथ में एटीपी प्लस पीआई कन्वर्ट होगी, एटीपी प्लस पीआई होगी। देखिए जब इससे एटीपी हट गई, ठीक है, एटीपी को हमने हटा दिया, तब एटीपी जब इससे हट जाएगी तब जो ये थिक फिलामेंट है, सॉरी जो थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट है, ये आपस में क्या करेंगे, बाइंडिंग करेंगे, ठीक है। और इन दोनों के साथ में ही जुड़ने को क्या कहा जाता है, क्रॉस ब्रिज कहा जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये क्रॉस ब्रिज किसे कहते हैं, जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तब इसे क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा पोर्शन जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। अब देखिए थर्ड स्टेप, अब यहाँ पर हमने देखा कि जो क्या है कि एटीपी रिमूव हो चुकी है, एडीपी प्लस पीआई। अब जो एडीपी प्लस पीआई है हमारे पास, इसके अंदर क्या है, एडीपी प्लस पीआई है, हमें इसको भी रिमूव करना है। तो यहाँ पर क्या रिमूव होगा, एडीपी प्लस पीआई रिमूव होगा, ठीक है। एडीपी प्लस पीआई को हम जब रिमूव करेंगे तब क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एडीपी प्लस पीआई रिमूव हो रहा है। जब इसको रिमूव करेंगे तब देखिए, जब हम इसको रिमूव करेंगे तब क्या होगा, ये जो हेड है इस हेड की पोजीशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इस हेड की पोजीशन यहाँ हो जाएगी, ये हेड इतना क्या होगा, खिसक जाएगा, ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा खिसका है, ठीक है। देखिए पूरा मायोसिन वैसे का वैसा एज इट इज है, लेकिन इसका जो हेड है, हेड ने थोड़ी सी क्या है, मूवमेंट की है, हेड ने मूवमेंट की है भाई, ना कि इसने खुद ने, ठीक है। और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ था, हमारा जो ये थिन फिलामेंट्स है ये जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब हेड ने मूवमेंट किया तो यहाँ का जो थिन फिलामेंट है ये भी क्या होगा, मूवमेंट करेगा, इसके साथ ही हट गया, ठीक है। अब इस हेड ने क्या है, मूवमेंट कर ली, ठीक है। अब देखिए एडीपी प्लस पीआई वगैरह सब हट चुका है, ये एकदम से क्लियर है, ठीक है। अब क्या होगा, अब वापस से इसी पोजीशन में ये वापस से आ जाएगा जब इसमें रिलेक्शन होगा, ठीक है। कैसे हुआ देखिए, सबसे पहले क्या था, हमारे पास एटीपी था और हमें एक्टिन को जोड़ना था, एक्टिन पहले से ही तैयार बैठा था, हमने एटीपी को हटाया, एडीपी प्लस पीआई में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करते ही इसमें क्रॉस ब्रिज बना, ये दोनों आपस में जुड़े। फिर हमने यही प्रोसेस वापस से की, एडीपी प्लस पीआई को भी बाहर निकाल दिया, ठीक है। एडीपी प्लस पीआई को जब बाहर निकाला तब क्या हुआ कि यहाँ से जो ये हेड है मायोसिन का, ये थोड़ा सा खिसक गया, ठीक है। ये जो हेड है इस
इसने सिर्फ क्या किया, अपने हेड को खिसकाया, पूरा का पूरा मायोसिन एज इट इज़ है लेकिन इसका थोड़ा सा हेड खिसक गया, ठीक है। स्लाइड ऑफ कौन हो रहा है, ओनली हेड। जब ये हेड स्लाइड ऑफ हो रहा है तब देखिए इसमें क्या हुआ, अभी ये खाली हो गया, इस एडीपी प्लस पीआई भी क्या है यहाँ पर बाहर की तरफ निकल गई। जब बाहर की तरफ निकलते तो इसको झटका लगता है, झटका लगने से ये थोड़ा सा इस साइड खिसक जाता है। अब देखिए खिसकने के बाद ये एकदम से खाली है, खाली होने के बाद वापस में इससे कौन जुड़ेगा, ये एटीपी इसके अंदर वापस आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी पूरी की पूरी प्रोसेस रहेगी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जब हमने देखा कि ये जो थिक और थिन फिलामेंट्स है, जब ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, इनहेबिट जो इंटरेक्ट करेंगे, तब क्या होगा, हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स का वो होगा, ठीक है। जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तब क्या करते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, जो ये थिन फिलामेंट्स और ये थिक फिलामेंट्स होते हैं, ये आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ठीक है। जब ये एटीपी, ये तो होती है, देखिए जब जो थिन फिलामेंट्स होते हैं, इसके लिए क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और जो क्या करते हैं कि ACH को रिलीज़ करते हैं। जो ACH के रिसेप्टर्स यहाँ पर पहले से ही मौजूद होते हैं और जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनको कैच करते हैं और NA को अंदर की तरफ भेजते हैं। इसमें डियोमिनेशन होता है, ठीक है। और फिर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो Ca+ आयंस को रिलीज़ करते हैं जो कि TPC के साथ में जुड़ता है और इसमें कन्फर्मेशनल चेंज आता है जिससे कि जो थिन फिलामेंट्स होते हैं इसके ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ होती है वो फ्री हो जाती है क्योंकि उससे ट्रोपोनिन को हटा दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो थिन फिलामेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, सॉरी जो थिक फिलामेंट्स होते हैं उनमें एटीपी को रिलीज़ करना है। सबसे पहले मायोसिन है, मायोसिन से एटीपी को रिलीज़ किया, एटीपी पीआई होगा, ठीक है। एटीपी प्लस पीआई में ये रिलीज़ हुआ है और इसके साथ में थिन फिलामेंट्स जुड़े हुए हैं। उसके बाद में देखिए जब एटीपी प्लस पीआई को थोड़ा सा हेड में रिमूव किया तो उसके साथ में थिन फिलामेंट्स भी क्या हुए, रिमूव हुए। और एटीपी प्लस पीआई को बाहर निकालने की वजह से ही इनका हेड रिमूव, क्योंकि देखिए अब एक साथ एक झटके से हम किसी चीज़ को बाहर निकालेंगे तो थोड़ा सा झटका तो लगेगा, ठीक है। तो वो झटका किसको लगा है, ओनली हेड को लगा है। मायोसिन एज इट इज है, हेड को झटका लगा, हेड थोड़ा सा खिसकने के बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में वापस से वो उसी पोजीशन में आ गया, उसके पास में एटीपी आ गई, ठीक है। अब ये हमारा जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है यहीं पे, ठीक है। थैंक यू।